तो पूरा साधन पूरा केदारनाथ पे हुआ। 14 ईयर्स उधर साधन किया। उसके बाद अभी देश संचार बोलते हैं, वो देश संचार के लिए आया। अभी लोक कल्याण के लिए तो आए, हम लड़ाई तो लड़ रहे। क्या महिला नागा साधु असल में होती भी हैं या सिर्फ ये कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और अगर ऐसा होता है तो उन्हें साध्वी बनने के लिए ऐसा कौन सा कठोर और दर्दनाक त्याग करना पड़ता है जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महिला नागा साधुओं की उस रहस्यमयी दुनिया में जिसे जानने की हिम्मत अब तक बहुत कम लोगों ने की है। वो दुनिया जहां दीक्षा के नाम पर ऐसा किया जाता है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, जहां महिला नागा साधुओं के शरीर पर उस हिस्से को ही निष्क्रिय कर दिया जाता है जो वासना जगाता है। और ये कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज महिला नागा साधुओं के बारे में कही जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त जो सच आपको दिखाने वाला हूं वो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। आखिर कौन है ये महिला नागा साधु और क्या इनकी कहानी है और इनकी कहानी पर कैसे पर्दा डाला गया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महिला नागा साधु, ये नाम सुनते ही मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं? और अगर हां तो उनकी जिंदगी कैसी होती है? पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो हम सबने सुना है, जहां बिना कपड़ों के लंबे बाल रखने वाले ये साधु बहुत विचित्र होते हैं। उनके पूरे शरीर में भस्म लिपटी होती है। असल में दोस्तों, नागा साधु कई मायनों में दूसरे साधुओं से अलग होते हैं। जहां साधारण साधु आपको वस्त्र धारण किए हुए कहीं भी दिख जाएंगे, लेकिन नागा साधु इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं। ये कभी भी इधर उधर भ्रमण करते नहीं दिखेंगे। इनका पूरा जीवन कड़ी तपस्याओं से घिरा होता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जहां सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है। इसमें पहले नागा साधु बन के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है और उसकी पूरी जांच पड़ताल करी जाती है, और तब यह तय होता है कि कोई व्यक्ति नागा साधु बन सकता है या नहीं। उसके बाद इन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। इसके बाद जब वह नागा साधु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी कई स्तर पर परीक्षाएं होती हैं, जहां पहले ब्रह्मचारी की प्रक्रिया होती है और फिर उन्हें महापुरुष बनाया जाता है, जिसमें उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जो अक्सर लोग बाबा के शरीर में दिखाई देते हैं। और फिर अवधूत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं और खुद का ही पिंडदान करने के बाद अपनी पुरानी सांसारिक जिंदगी को छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में कदम रखना होता है। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे खंबे के नीचे होती है, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया होती है, ताकि साधु वासना और काम जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाएं, जिसमें साधु के लिंग को निष्क्रिय कर दिया जाता है और फिर व्यक्ति पूरी तरह से नागा साधु बन जाता है। पर अगर हम महिला नागा साधु की बात करें तो दोस्तों, लोग मानते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिन्हें वे आम लोगों से छिपा कर रखती हैं। उनका जीवन पूरी तरह से तपस्या और भगवान शिव के प्रति समर्पित होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक महिला को नागा साधु बनने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है? दोस्तों, महिला नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं है। यह तपस्या त्याग का ऐसा सफर है जिसे हर कोई पूरा नहीं कर सकता। सबसे पहले महिला को अपने गुरु के सामने यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह अपने परिवार, समाज और सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। महिला को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उसे हर तरह के सांसारिक सुख दुख से दूर रहना पड़ता है। अगर गुरु इस बात को संतुष्ट हो जाते हैं कि वह पूरी तरह से तैयार हैं तो उसे दीक्षा देने का फैसला लिया जाता है। दीक्षा की प्रक्रिया अपने आप में एक गहरा अनुभव है। इसमें महिला को खुद का पिंडदान करना होता है। इसका मतलब है कि उसे अपने पुराने जीवन से पूरी तरह नाता तोड़ना पड़ता है, जिससे वो आप अपने समाज और खुद के लिए और परिवार के लिए भी नहीं रही। यहाँ तक कि नागा साधु बनने के लिए महिलाओं का मुंडन तक कराया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान करने के लिए भेजा जाता है, ताकि वो पूरी तरह से पवित्र होकर सांसारिक दुनिया को नमन करते हुए अलविदा ले ले और आध्यात्म की दुनिया की तरफ बढ़े।
महिला नागा साधु बनने से उनका पूरा जीवन भगवान शिव की साधना में बीतता है। वे दिन रात मंत्र जाप करती हैं और अखाड़े के नियमों का पालन करती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि महिला नागा साधु को पुरुष की तरह निर्वस्त्र रहने की इजाजत नहीं है। उन्हें भगवा वस्त्र पहनने की अनुमति दी जाती है। ठंड हो या गर्मी हो या बारिश, उनका भगवा कपड़ा ही उनकी पहचान बन जाता है। यहाँ तक कि तीर्थ के दौरान भी महिलाएं साधुओं को नग्न अवस्था में स्नान करने की इजाजत नहीं है। अखाड़े में महिला नागा साधुओं को माता कहकर पुकारा जाता है। उनके तप और त्याग के कारण उन्हें यह सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन आसान होता है। उन्हें हर पल अपने ईमान और साधना पर कायम रहना होता है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि महिला नागा साधु या नागा साधु कुल मिलाकर कुंभ के अलावा और कहाँ रहते हैं? तब वे इस भव्य मेले में इतने विशाल समूह में आते हैं तो बाकी समय वो कहाँ गायब हो जाते हैं? दोस्तों, दरअसल नागा साधु आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में साधना करते हैं। उनका जीवन इस दुनिया से पूरी तरह से अलग होता है। वे गहरी तपस्या में लीन रहते हैं और केवल जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते हैं। कुछ साधु समूह में रहते हैं जबकि कुछ अकेले। जब कुंभ का आयोजन होता है तो हर अखाड़े का एक विशेष सदस्य, जिसे कोतवाल कहा जाता है, नागा साधुओं को इस मेले की जानकारी देता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहां से आए और कहां कैसे पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिनकी मदद से वे संदेशों को समझ पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारतीय महिलाएं ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाएं भी नागा साधु बनने में रुचि रखती हैं। जर्मनी, अमेरिका, रूस और नेपाल जैसे देशों से भारत महिलाएं पहुंचती हैं और नागा साधु बनती हैं। ये महिलाएं अपने देशों में आरामदायक जीवन छोड़कर इस कठोर साधना का हिस्सा बनती हैं। इनमें से कई महिलाएं शिक्षित होती हैं और युवा भी, लेकिन उनके लिए यह साधना केवल ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम होती है। वे अपनी पूरी जिंदगी अखाड़े के नियमों और साधना को समर्पित कर देती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वे अपने सांसारिक जीवन के हर बंधन को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित हो जाती हैं। उनका हर पल भगवान के नाम का जाप करने और साधना में बीतता है, लेकिन इस सब के बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना रहता है। कुंभ मेले में उनका भव्य रूप से तो हम उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उनके गुप्त जीवन की झलक पाना लगभग असंभव है। वे कहाँ रहती हैं, कैसे अपनी साधना करती हैं, यह सब आज भी एक अनसुलझी पहेली है। नागा साधु तो तपस्या में लीन होने के लिए अखाड़े को छोड़कर कंदरा यानी पर्वतों में मौजूद सुरंग में चले जाते हैं। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, महिला नागा साधुओं का जीवन हमें सिखाता है कि त्याग और तपस्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि भले ही यह दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में जाएं और महिला नागा साधुओं को देखें तो उनके जीवन के पीछे छिपे इस तप और त्याग को याद रखें। बाकी आपका हमारी इस खास पेशकश के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है, महिला साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं से आसान है या मुश्किल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।